हेलो, नमस्ते लीब्रंस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। सो सबसे पहले आज हम आपकी रीडिंग जो करने वाले हैं, इट्स गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग। दिस इज़ अबाउट द इंटेंशन ऑफ द पर्सन यू आर डीलिंग विथ। तो ये कोई भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक हो। ये कोई ऑफिस कलीग हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, और इट कैन बी रोमांटिक एज वेल। Okay, this is a general reading, so only take what resonates and leave the rest. This reading is for Libra, Sun, Moon, Rising and Venus. Okay, so सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी for watching my videos. Thank you for all the likes and subscribes and comments. It means a lot to me. Thank you so much. So let me cleanse the energy first. देखिए, जनरल रीडिंग है, इट कैन ऑल्सो बी a romantic reading. ठीक है, so it depends on what messages are going to come today. So let's first see here, what is the person you are dealing with, what is the person Librans are dealing with, their intention towards the sign of Libra. मैंने ये सेम रीडिंग एक्वेरियंस के लिए करी थी और काफ़ी हैवी एनर्जी आई थी. सो आई होप समथिंग गुड कम्स आउट हियर. लेट्स सी what is a person Librans are dealing with, what are their intentions towards a sign of Libra. Okay, चलिए देखते हैं. Person, 8 of Wands, person 9 of Wands, 2 of Swords, King of Swords, overall 9 of Cups. Okay, bottom of the deck 3 of Cups. This can be a friend. ठीक है, ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं. ये पास्ट की एनर्जी में देख के बोल रही हूँ. ये ऐसे भी कोई हो सकते हैं जो जिसके बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, विच इज़ अ सीक्रेट. ठीक है, एंड इट्स पॉसिबल इन द पास्ट आप लोग कहीं मिले होंगे ऐसी जगह पे जहाँ पे और भी लोग आते हैं. जैसे एक रेस्टोरेंट हो सकता है, कॉफ़ी शॉप हो सकता है, जहाँ पे और भी लोग हैं, वहाँ पे आप शायद मिले हो इनसे. ठीक है, विद द हाई प्रीस्टेस ऐसा भी हो सकता है कि ये काफ़ी इंट्यूटिव है. ये जिस भी इंसान से आप डील कर रहे हैं, शायद ये काफ़ी इंट्यूटिव हो, शायद ये खुद ही एक टैरो रीडर हो. ओके, ये आपकी पास्ट की एनर्जी है. आपका एक फ्रेंडली सा कनेक्शन है इनके साथ. अभी ऐसा नहीं है कि जस्ट द टू ऑफ यू. ऐसा है कि आपसे आप कभी मिलते हो तो ऐसी जगह पे मिलते हो जहाँ और भी लोग हैं, विच आई ऑलरेडी टोल्ड. दिस इज द पास्ट एनर्जी. ये काफ़ी हाई ऑन एनर्जी टाइप के इंसान लग रहे हैं. ठीक है, somebody full of life, full of enthusiasm. आपका इनके साथ काफ़ी अच्छा कनेक्शन रहा है इन द पास्ट विद द 2 ऑफ कप्स. काफ़ी इक्वल एनर्जी, यानी रेसिप्रोकल, यानी आप इनके लिए कुछ करते हो तो ये भी आपके लिए कुछ करते हैं या करती हैं. ठीक है, सो व्हाट इज दिस पर्सन्स इंटेंशंस विद द 8 ऑफ वॉन्ड. सबसे पहले आया है दिस कार्ड. तो इससे पता चलता है इनका इंटेंशन है कि ये आपके बीच में और इनके बीच में कंटिन्यूस कम्युनिकेशन चाहते हैं. ठीक है, सो टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन. अगर आपके बीच में डिस्टेंस है तो दिस पर्सन वांट्स टू ट्रैवल टुवर्ड्स यू, दिस पर्सन वांट्स यू टू ट्रैवल टुवर्ड्स देम. तो एक कम्युनिकेशन का चैनल ओपन रखना चाहते हैं, एक्शन चाहते हैं. ठीक है, यहाँ पे जो भी है मोस्टली वॉन्ड्स की एनर्जी है, स्वॉर्ड्स भी है और कप्स भी है. तो हो सकता है फायर साइन हो, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, या फिर एयर साइन भी हो सकता है, एक्वेरियस स्पेसिफिकली. एक्वेरियस भी हो सकता है, लिब्रा, जेमिनाई. वाटर साइन भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. ठीक है, सो ये 3 साइंस तो अभी आए हैं. विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स को हम 2 तरह से देख सकते हैं. 9 ऑफ वॉन्ड्स इज अ वुंडेड वॉरियर, somebody
जिसको पास्ट में काफ़ी बेकार एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो काफ़ी वुंडेड है, जिसको काफ़ी चोट लगी हुई है इन डिफरेंट वेज, इन अ कनेक्शन, इन अ रिलेशनशिप या जो भी है, ये काफ़ी थका हुआ इंसान है, लेकिन दिस पर्सन डजंट गिव अप, डजंट वांट टू गिव अप, ही इज़ रेडी टू फाइट। ठीक है, तो ये एक तरीका तो वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स देखने का। दूसरा ये है कि somebody who has their guards up, जो सबको अपनी एनर्जी में घुसने नहीं देता, यानी हर किसी को अपना फ्रेंड नहीं बनाएगा। तो मुझे ये 8 ऑफ वॉन्ड्स 9 ऑफ वॉन्ड्स पास में देख कर लग रहा है कि ये इंसान जो भी है, ये इस कनेक्शन के लिए लड़ने को भी रेडी है। ठीक है, गिव अप नहीं करना चाहता या चाहती। दिस पर्सन इज रेडी टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन। आपकी देखिए सेंट्रल एनर्जी आई है, इनका एक ये इंटेंशन भी हो सकता है कि कोई बहुत डिफिकल्ट सा एक डिसीजन है जो लेना है। ठीक है, 2 ऑफ स्पोर्ट्स को भी अलग ढंग से देख सकते हैं, तो इनको एक डिसीजन लेना है। इनका इंटेंशन है कि एक टफ डिसीजन इन्हें लेना है टू कम टूवर्ड्स यू। शायद इनकी लाइफ में आपके अलावा भी कोई ऑप्शन हो, कुछ और है, समथिंग दैट दिस पर्सन नीड्स टू डिसाइड ऑन। ठीक है, तो इनका इंटेंशन है कि ये आपके फेवर में डिसीजन लेना चाहती हैं। चाहती हैं, चाहते हैं, मेरे मुंह से बार बार चाहती आ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप मैस्कुलिन हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, और ये जो जिनके बारे में मैं बोल रही हूँ वो फेमिनिन हैं। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है, फ्लिप भी हो सकता है, लेकिन बार बार मेरे मुंह से लड़की यानी फेमिनिन आ रहा है। ठीक है ना, इसलिए मैंने बोला। विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक बहुत इंटेलिजेंट एनर्जी है। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसा इंसान है जो बहुत क्लियर है माइंड में, उसको पता है उसे क्या चाहिए, वो काफ़ी स्ट्रेटेजिक है, यानी आज बैठ के वो आगे का प्लानिंग करते हैं, क्योंकि उनका माइंड बिल्कुल क्लियर है, वो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। देखिए ये यहाँ पे आउल है विच रिप्रेजेंट्स इंटेलिजेंस। इनके पास एक स्वॉर्ड है, यानी ये किसी को अपना टाइम वेस्ट करने नहीं देते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप एक एनर्जी है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। बिल्कुल क्लियर इन स्पीच, क्या वो बोलते हैं, बिल्कुल क्लियर इन देयर थॉट्स, क्या वो सोचते हैं, सब कुछ में क्लैरिटी है। ठीक है, सो इस इंसान की जो भी ये आपके साथ डील कर रहे हैं, इनके मन में है कि इनको क्लैरिटी चाहिए इस सिचुएशन में, इनको क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए आपके साथ। कम्युनिकेशन के 2 कार्ड्स आए हैं आपके, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड इवन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स टॉक्स अबाउट क्लियर कम्युनिकेशन। जो भी है ये आपके साथ, ये अपना कम्युनिकेशन का चैनल ओपन रखना चाहते हैं, कोई टाइप मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहते किसी भी तरह से आपके साथ बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, ओवरऑल जो आया है आपका 9 ऑफ कप्स, ये जो इंसान है ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट के जैसे देखते हैं। आप इनके लिए काफ़ी कुछ हो, लाइक यू वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस पर्सन। दिस पर्सन सीज यू एज देयर विश फुलफिलमेंट। ये कनेक्शन इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो लड़की है, यहाँ पे हीरे जवाहरात और गोल्ड और पता नहीं क्या क्या निकल रहा है, वो सब छोड़ के शी सो हैप्पी, अपने आप को ये उछल रही है, कूद रही है, मतलब उसको पैसे से भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितना कि उनके खुद का फ्रीडम, खुद की हैप्पीनेस। ये जब आपके साथ हैं, जब इंसान आपके साथ है, दे फील वेरी हैप्पी। ओके, तो इनका इंटेंशन है वो हैप्पीनेस को बढ़ाना, अपनी विश फुलफिल करना। अभी विश फुलफिलमेंट का कार्ड थोड़ा कभी कभार सेल्फिशनेस से भी रिलेटेड हो सकता है, यानी ये आपको देखते हैं कि आप इनको मिल गए तो इनकी इच्छाएं सारी पूरी हो जाएंगी। तो ये बेसिकली अपनी इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में आपके साथ रहना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड्स, सो हमें एक क्लियर पिक्चर मिलेगी। बट योर कनेक्शन मीन्स अ लॉट टू दिस पर्सन। ठीक है, 9 ऑफ कप्स इस रीडिंग के क्या कहते हैं, रोमांटिक होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है ना, व्हाट इज 8 ऑफ वॉन्ड्स, व्हाट इज 8 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ,
What is Nine of Wands? The Fool. What is Two of Swords? Temperance. What is King of Swords? Queen of Cups. What is Nine of Cups? What's Nine of Cups? The Tower. Bottom of the deck, Strength. पास्ट में ऐसा हो सकता है आपके और इनके बीच में कुछ झगड़े, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद तो नहीं, मतलब इसको देख के वही याद आता है, लेकिन काफ़ी लड़ाई झगड़े या मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ऐसा हो सकता है कि आपके इस कनेक्शन में बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, आपके कान में कोई कुछ कह रहा है, उनके कान में कोई और कुछ कह रहा है, ठीक है, तो यू गाइज एंड अप हैविंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फाइटिंग, काफ़ी इनएक्शन रहा है पास्ट में ना, जहाँ पे जिससे भी आप डील कर रहे हो उसने एक्शन लेना बंद कर दिया और अपने एक्शन को रोक के रखा, अपने आप को रोक के रखा आपकी तरफ आने से, ठीक है, ये पास्ट की एनर्जी है। इवन दो इनको बहुत पसंद है आपके साथ टाइम स्पेंड करना, बात करना। अब देखिए, 8 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय डेथ, ठीक है, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ये इंसान यहाँ पे जैसे प्रॉब्लम्स है ना, 5 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाई झगड़े, हैंग्ड मैन यानी लैक ऑफ एक्शन। स्ट्रेंथ कैन ऑल्सो मीन कि अपने आप को रोकना, ठीक है, जहाँ समझ लो उसका किसी बंदे का मन है आपको कॉल करने का, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करके उसने अपने आप को रोक लिया आपसे बात करने से, तो काफ़ी इनएक्शन रहा होगा पास्ट में, ठीक है, काफ़ी इश्यूज रहे। इट मीन्स ड्रामा, कि लाइफ में ड्रामा क्रिएट हुआ काफ़ी, ओके, सो वो इन सब का एंड चाहते हैं। डेथ मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं सिचुएशन को और एक क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू एंड फ्रो, क्विक मूवमेंट चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, मूवमेंट चाहते हैं इस कनेक्शन में। दे वॉन्ट टू पुट एन एंड टू द पास्ट विच हैड लॉट ऑफ ड्रामा इन इट, विच हैड लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ एक्शन, वो सब ख़त्म करके आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं प्रॉपरली, एक्शन चाहते हैं। मैंने 9 ऑफ वॉन्ड्स बताया था, इज क्लैरिफाइड बाय द फूल। ये रेडी हैं काइंड ऑफ put energy into this, they are ready to kind of put energy into this connection, in the sense this person is ready to fight for this connection, they want to take a leap of faith, यानी रिस्क लेने के लिए रेडी हैं आपके साथ, ठीक है, ये रेडी हैं अगर कोई भी इवेंचुअलिटी, कुछ भी पंगा होता है इन द फ्यूचर, उसमें लड़ने झगड़ने के लिए रेडी है, आपसे नहीं बाकी लोगों से, ओके, आपकी तरफ दे वॉन्ट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ टूवर्ड्स यू। Now, Two of Swords is clarified by Temperance. It seems ऐसा भी हो सकता है कि आप ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, अचानक में इस सिचुएशन में काफ़ी बैलेंस आ जाए, ठीक है, इट माइट टेक यू बाय सरप्राइज बिकॉज आप यहाँ पे आंखें बंद हैं। दैट इज़ वन वे टू लुक एट इट। अनदर वे इज़ दिस पर्सन, इनका इंटेंशन है कि ये ऐसा एक डिसीजन ले, ठीक है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो एक ऐसा डिसीजन ले जिससे कि बैलेंस आए आपके कनेक्शन में, ओके। अनदर वे टू लुक एट इट इज, ये थोड़ा पेशेंस चाहते हैं आपसे कि आप थोड़ा पेशेंट रहें, क्योंकि दे आर ट्राइंग टू सॉर्ट आउट थिंग्स इन देयर लाइफ, ठीक है, ये चाहते हैं आप थोड़े पेशेंट रहें इनके साथ, थोड़ा धैर्य रखें ताकि ये अपना डिसीजन ले सके, प्रॉपर डिसीजन, जब इनको क्लैरिटी मिले अच्छे से, ओके। सो दिस पर्सन वांट्स यू टू स्टे लिटिल पेशेंट विद देम, क्योंकि अभी हो सकता है ये थोड़े कंफ्यूज्ड हो, इनको किसी चीज़ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है, क्योंकि ये आपकी सेंट्रल एनर्जी आई है, इनकी सेंट्रल एनर्जी है, इनको कोई एक डिसीजन लेना है जो बहुत ही क्रिटिकल है। यहाँ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स अगर आप देख रहे हैं इस लड़की के हाथ में, इट्स लाइक अ बैलेंस, इफ़ यू सी दिस, तो उनको बैलेंस करना है किसी सिचुएशन को, ठीक है,
तो दे वॉन्ट यू टू बी लिटिल पेशेंट विद देम and they want to have balance in this connection also. Okay, King of Swords clarified by Queen of Cups. This person is going to communicate their deep emotions to you very clearly. ठीक है, King of Swords communicates very well, very straightforward, और Queen of Cups is deep emotions. ये जिससे भी आप डील कर रहे हैं, they have lot of love for you, बहुत ज़्यादा दे हैव फीलिंग्स, आपके लिए बहुत फीलिंग्स है इनके मन में, बहुत ज़्यादा प्यार है. सो दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट दैट विद यू इन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर. ठीक है, ये इनका इंटेंशन है. ओवरऑल 9 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय द टावर. दिस पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है ना, सेंट्रल एनर्जी, इनका एक ऐसा डिसीजन हो सकता है जिससे कि इनकी लाइफ का सारा टावर ही गिर जाए. ठीक है, इनका जो डिसीजन जो इनको लेना है, जो इम्पेंडिंग डिसीजन है, उसकी वजह से टावर वो है, जो टावर कार्ड है, इट्स स्टैंडिंग ऑन अ फॉल्टी फाउंडेशन बहुत वीक है. ठीक है, उस टावर को कभी ना कभी तो गिरना ही है. तो ये जिसके भी साथ आप डील कर रहे हैं वो रेडी है अपने टावर को गिराने के लिए, टू हैव यू इन देयर लाइफ. ओके, दिस लुक्स लाइक अ वेरी रोमांटिक, लुक्स लाइक अ रोमांटिक कनेक्शन. ओके, दिस पर्सन ये जो भी बंदा है या बंदी है, फॉर देम यूर कनेक्शन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. दे आर रेडी टू लेट गो ऑफ समथिंग. ठीक है, दे आर रेडी कि इनके लाइफ की कोई और चीज़ बिल्कुल गिर जाए, ढेर हो जाए, वो भी चलेगा उनको बस चाहिए कि आप आए उनकी लाइफ में, बिकॉज दे सी यू एज देयर विश फुलफिलमेंट. ठीक है, सो मुझे देखना है कि ये एक्शन क्या लेते हैं आपकी तरफ. ओके, व्हाट एक्शन इज दिस पर्सन गोइंग टू टेक टुवर्ड्स द साइन ऑफ लिब्रा. क्या एक्शन लेने जा रहे हैं टुवर्ड्स द साइन ऑफ लिब्रा. Okay, 3 cards. Okay, fine. So we have Page of Swords, 6 of Swords, Ace of Coins. देखिए, ये जो है ना, ये आपकी स्पाइंग कर रहे हैं. ये आपके ऑनलाइन अकाउंट्स वगैरह, पिक्चर्स, मैसेजेस, ओल्ड मैसेजेस. दिस पर्सन, you mean a lot to this person. I can't stress it more than this. Like, आप इनके लिए, इनकी विश फुलफिलमेंट हो, यानी ये रेडी हैं अपने टावर गिराने के लिए. लाइफ की कोई और चीज़ गिरा भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको बस आप चाहिए, टाइप ऑफ सिचुएशन. तो ये आपको चेक कर रहे हैं ऑनलाइन. अगर आप मैसेजेस भेज चुके हैं इनको पास्ट में, तो दे आर गोइंग थ्रू द मैसेजेस. दिस पर्सन इज ट्राइंग टू गैदर इन्फॉर्मेशन. दे आर वेरी इंक्विजिटिव. ये आपके बारे में जानना चाहते हैं. और ठीक है, विथ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो भी सिचुएशन आपके बीच में उल्टी पुल्टी हो गई, यानी कुछ भी गड़बड़ी हो गई, उस गड़बड़ी से निकलकर दे वांट टू मूव टूवर्ड्स कामर शोर्स. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इज मूविंग अवे फ्रॉम अ बैड सिचुएशन टू अ बेटर सिचुएशन. ठीक है, और एस ऑफ कॉइन्स एक नई शुरुआत है. और एस ऑफ कॉइन्स ऐसी शुरुआत है जो बहुत ही टेंजिबल है, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो. ठीक है, तो ये आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ. ठीक है, ऑलरेडी ये आपको ऑनलाइन चेक कर रहे हैं. ये आपके साथ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करके अच्छी सिचुएशन में जाना चाहते हैं, और ये आपके साथ नया कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं. बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वॉन्ड्स. दिस पर्सन, ये उसके नीचे है 10 ऑफ कप्स. ओके, तो दिस पर्सन इज क्वाइट सीरियस अबाउट यू. ठीक है, इनको आपके साथ का जो कनेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज द मेन थिंग. दूसरी मेन थिंग है, ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके साथ अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस. दे वांट टू स्टार्ट समथिंग. फूल आया है यहाँ पे, और एस ऑफ पेंटिकल्स आया है इनके एक्शन में. सो दे विल टेक एक्शन टूवर्ड्स यू. ठीक है ना. दिस लुक्स मोर लाइक अ व्हाट यू कॉल रोमांटिक रीडिंग. ये शायद रोमांटिक ना भी हो, क्योंकि एस ऑफ कॉइन्स आया है. इसमें पैसे से भी रिलेटेड हो सकता है, ये नई जॉब भी हो सकती है. ठीक है, तो आप अपनी सिचुएशन में अप्लाई करें. ओके, लेकिन मुझे कुछ 80-85% इट लुक्स लाइक रोमांटिक. ओके, मोनोलॉजी कार्ड ले लेते हैं. स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन.
स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. बॉटम ऑफ द डेक, वर्क थ्रू योर फियर्स. आपको और इनको अपने डर से ना, डर पे काबू करने को बोला गया है. एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. ये जो चीज़ चल रही है ना, ये कुछ नॉर्मल नहीं है. यानी आपकी लाइफ में दिस इज़ नॉट नॉर्मल, दिस इज़ लिटिल डिफरेंट. ये आपने जो पास्ट में कभी कुछ किया है उससे बिल्कुल डिफरेंट है. इसमें आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा. तो दैट इज बीन आस्क्ड ऑफ यू. ओके, वी हैव स्टार ब्रदर्स. होरस एनर्जी, प्रोटेक्शन, लॉयल्टी, सेफ्टी, ट्रस्ट. देखिए, आप दोनों के बीच में जो भी ये कनेक्शन है, आपके बीच में प्रोटेक्शन है, सेफ्टी है, लॉयल्टी है, ट्रस्ट है. ये सब बहुत बहुत ही पॉजिटिव अच्छे इमोशंस हैं. ठीक है, जिसके बारे में आप सोच रहे हो. बिग पिक्चर थिंकिंग, प्लेडस एनर्जी, विजनरी, इंस्पायर्ड आइडियाज. आप एक दूसरे को बहुत मोटिवेट करते हो. विजनरी टाइप का एक कनेक्शन है ये अगर रोमांटिक कनेक्शन है तो ये बंदा या बंदी आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहता होगा. ये मैं अज्यूम कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी बड़े आइडियाज़ हैं. आप दोनों जब साथ आते हो, आपके आइडियाज़ बहुत बड़े हैं. आप फ्यूचर के बारे में बात करते हो. एंड दिस इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट बहुत ही पॉजिटिव इमोशंस हैं आप दोनों के बीच में. प्रोटेक्शन, लॉयल्टी, सेफ्टी, ट्रस्ट, a beautiful emotions. Bottom of the deck, we have all paths lead home. Inner authority, intuition, turn your gaze within. आप दोनों को ना एक दूसरे के साथ ऐसा फीलिंग होती है जैसे कि यू आर होम ऑलरेडी. यानी आप एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हो. इवन इफ इट इज़ अ न्यू कनेक्शन, आपको लगता है आप एक दूसरे को बहुत समय से जानते हो और आप यू बोथ गेट ईच अदर. आप अगर एक दूसरे से बात करते हो, दोनों एक दूसरे को बहुत जल्दी समझ जाते हो. ठीक है ना. सो दैट्स द मैसेज आई हैव. और सिंस इट इज कमिंग शोइंग मोस्टली एज रोमांटिक, आई विल गो थ्रू रोमांस एंजल कार्ड्स. ओके, सो लेट्स सी रोमांस एंजल कार्ड्स. व्हाट डू वी हैव हियर? Open mind, let go of control issues. Okay, deception. Someone is wearing a false self mask in this relationship. ऐसा हो सकता है कि इन द पास्ट, अब जब इनसे डील कर रहे थे, जैसे मैंने बताया, विद स्ट्रेंथ, दिस पर्सन वॉज होल्डिंग बैक. दे वर नॉट शेयरिंग मच, दे वर होल्डिंग बैक, दे वर नॉट डूइंग मच, देयर वॉज ड्रामा. ऐसा हो सकता है ये अपने इमोशंस छुपा रहे हों. वैसे तो ये क्वीन ऑफ कप्स हैं, लेकिन दिखा रहे हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्या होता है? सीरियस एक एनर्जी है, बहुत सीरियस, बिल्कुल सीरियस फेस है. ही इज़ फोकस्ड ऑन द टारगेट एंड ही स्ट्रेटेजाइजिंग. military leaders, like leaders. Okay, while queen of cups is very loving, very nurturing. इन ये जिसके भी साथ आप डील कर रहे हैं, इन्होंने शायद आपको अपना बहुत king of swords टाइप की एनर्जी दिखाई. ओके, जबकि असल में इनके मन में आपके लिए बहुत डीप इमोशंस हैं विद क्वीन ऑफ कप्स. ओके, सो दैट्स वाई डिसेप्शन कार्ड आया है. इन्होंने अपना मास्क लगा के रखा आपके साथ. कीप एन ओपन माइंड. योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन. ये पॉसिबल है कि ये काफ़ी डिफरेंट है आपसे. ओके, बट दिस लुक्स लाइक योर सोलमेट. लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज. अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली. आपको इस सिचुएशन में कुछ करना नहीं है, आपको अपने फियर्स पे वर्क करना है. ठीक है, पॉजिटिव रहना है. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ. पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस. ओके लिब्रंस, मैं आज एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ हैवी एनर्जी आएगी जैसी एक्वेरियस के केस में आई थी, बट दिस इज़ वेरी स्वीट काइंड ऑफ एन एनर्जी. It seems whoever this person is wants you to be little patient with them, and this person holds a lot of deep emotions for you. आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ये रेडी हैं अपनी लाइफ के टावर्स को गिराने के लिए. ठीक है ना. Okay, so that's all I have for you. Have a good day. See you later. Bye.